इसको सुनने पर, वैष्णव भजनों को सुनने पर हमको ये पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद, ये जो इस्कॉन आंदोलन है, ये कहाँ जाना चाहता है, आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम थोड़ा इसको श्रवण करते हैं। हरि हरि कबे मोरा है बे है नो दीना, बिमल वैष्णवे रति उपजीवे, बासना होई है शीना, अंतर बाहिरे सम व्यवहार, अमानी मानद होबो, कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे सतत मजियारो, हे देहर क्रिया अभिषेक करिबो, जीवन जापन लागी, श्री कृष्ण भजने अनुकूल जहा, ताहे हो बो अनुरागी, भजन रहा प्रतिकूल कहा, दृढ़ भावे त्यागी बो, भजिते भजिते समय आशिले, ए देह छाड़िया दिबो, भक्ति विनोदा यही आशा करी, बसिया गोद्रुम बने, प्रभु कृपा लागी बाकुल अंतरे, सद कने संगोपने। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु का ये गीत है, उच्छ्वास लालसामयी प्रार्थनाओं का छठवां गीत ये, हरि हरि कबे मोर हबे हेनो दिन। तो इस भजन में शिला भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि हे भगवान हरि, कब मेरा वो दिन आएगा, वो वाला दिन। वो कौन सा दिन है? जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति भी किसी एक ऐसे बहुत सुखमय दिन की प्रतीक्षा करता रहता है। वो सोचता है कि जब छोटा सा होता है तो सोचता है कि कब मैं बड़ा हो जाऊंगा और सारी चीजें खुद से करूंगा, खुद से नहाऊंगा, खुद से पार्टी करूंगा। छोटा बच्चा होता है, वो सोचता है कि सब चीज के लिए मुझे रोका जा रहा है, मैं बड़ा हो जाऊंगा कब। तो ये उस दिन के आने की आदत बचपन से ही लगी हुई। फिर वो सोचता है कि जब बड़ा हो गया कब मैं टॉप करूंगा अपने क्लास में। और फिर कुछ समय के बाद अ, युवक युवती आकर्षण हो जाता है, तो वो भी व्यक्ति सोचने लगता है। फिर उसके बाद अ, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो सोचता है कि कब, मेरा अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, अभी मेरा अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, अभी मेरा तो चलो बिजनेस अभी मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, एक दिन ऐसा आएगा, वो एक दिन वो एक दिन आएगा जब मैं सबसे मेन व्यक्ति रहूंगा और सब लोग आएंगे मेरा चरण छूएंगे, सब लोग कहेंगे आप पूरे
सबसे महान व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति ऐसे ही सोचता रहता है, हरी हरी कभी मोर हबे हिनो दिन। ऐसा दिन कब आएगा? वो एक दिन आएगा, हम्म, जब मेरा बेटा इंजीनियर होगा, मेरी बेटी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, मेरा बेटा एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा डॉक्टर है। हम्म, इस तरह का एस्पिरेशन लेते थे। तो लेकिन वैष्णव जो होता है उसका क्या एस्पिरेशन होता है? या फिर साधु बन जाते तो ये सोचते हैं कि कब एक दिन आएगा, मैं बड़ा वाला बाबा जी बन जाऊंगा, तब मेरे शिष्य सारे संसार में होंगे, जहां भी मैं जाऊंगा लोग झुकते जाएंगे, प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे, चरणों को धुलेंगे, सब चरण सेवा में लगे रहेंगे। कब वो दिन आएगा? वो दिन आएगा एक दिन ऐसा। अभी तो मैं मेहनत वाला समय है, अभी तो मैं हार्ड वर्क करूंगा, जाऊंगा सब जगह भाग भाग करके, जाकर के शिष्य बनाऊंगा, सब जगह जाऊंगा, शिष्य बनाना है, सब जगह शिष्य बनाना है। हम्म, क्यों? ये सब जगह शिष्य रहेंगे तो सब लोग दंडवत प्रणाम करेंगे, तब मुझे मन को भड़ास पूरी होगी। बहुत बड़े बाबा जी बन जाएंगे। यूट्यूब में मेरा सब सब जगह शॉर्ट वीडियोस मेरे चल रहे होंगे, और सब जगह पर चैनल्स पे मेरा ही लेक्चर आ रहा होगा, सब जगह सब लोग मेरे प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। हम्म, लोग कह रहे हैं प्रभु जी महाराज जी आपकी कृपा से सब हो रहा है, बस आप बस शरण दे दीजिए, और क्या मुझे चाहिए। तो ये चीज को भौतिक चीज है। संन्यास ले लिया लेकिन संन्यास वास्तव में नहीं लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये बता रहे हैं कि भक्त का जो एस्पिरेशन है, वो दिन याद करने का सबका मन करता है ना। जो बिजनेसमैन होता है उसका मन करता है कि एक शोरूम मेरा प्रभु जी यहाँ है, एक शोरूम मेरा वहां, एक शोरूम मेरा चंडीगढ़ में, एक शोरूम दिल्ली में भी मैं डाल रहा हूँ प्रभु जी, और मैं सारा सामान एक्चुअल मैन्युफैक्चर से ले आता हूँ प्रभु जी, मैन्युफैक्चरर से ले आता हूँ। कुछ मेरा सामान रत्नागिरी से आता है, कुछ मेरा सामान गुजरात से आता है। ये लोकल वेंडर से लेने पर आपको मार्जिन नहीं मिलता प्रभु जी, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। 4 दिन का खेला है। जब हमारे भोजपुरी में ना एक वो चलता है, तो विजय प्रभु है, विजय प्रभु यह अध्यय, हाँ? भोजपुरी में एक वो चलता है, आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। 4 दिन का जिंदगी, तम सुनील प्रभु आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। 4 दिन का जिंदगी तमाशा हुआ देखिला, 4 दिन का जिंदगी। यही 4 दिन की जिंदगी में कितने प्लान बना लेता है, एक दिन साधु बनने के बाद भी प्लान बना लेता है। जब वो तो ठीक है, जब लेकिन साधु बनने के बाद भी बड़े प्लान्स बना लेते हैं। क्या प्लान्स होते हैं भाई? सब जगह जहां भी मैं जाऊंगा सब दंडवत प्रणाम करेंगे, मैं श्री श्री 1008 बन जाऊंगा। लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि मन में क्या इच्छा होनी चाहिए, क्या इच्छा, किस दिन का इंतजार करना चाहिए, कौन से दिन का इंतजार करना चाहिए एक वैष्णव को, वो ये बता रहे हैं। वो ये नहीं, छोटे बच्चे जैसे इंतजार करते रहते हैं, जैसे जितने भी ये हैं सारे इश्कबाजी जो चलती है इस संसार में, ये चमड़े का जो आकर्षण है ना, चमड़े का जो आकर्षण है उसके लिए, इतना चमड़े के आकर्षण के लिए बाप रे बाप। हम्म, है कुछ भी नहीं, वही अंदर है, लिवर किडनी सब कुछ वही है, लेकिन ये चमड़े का आकर्षण इतना अधिक है, इतना अधिक है, कोई भजन नहीं कर पा रहा है। तो वो लोग बस यही सोचते पाते हैं कि बस उसको पाना मेरे जिंदगी का मकसद है, वो मिल जाए बस। उसके बाद वो मिल जाए, मिलने के बाद वो जब बेलन से मारेगी तब मैं शुद्ध होऊंगा। समझ में नहीं आ रहा?
एक हस्बैंड वाइफ ने लव मैरिज किया। लव मैरिज करने के बाद प्रभु जी और माता जी को इतना पिटाई करते हैं, लव मैरिज के बाद, बच्चे भी हो गए उसके बाद। सोच रहे हैं? तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। अरे ये 4 दिन की जिंदगी है, क्या एस्पिरेशन होना चाहिए सोचो। सोचना चाहिए, यही एस्पिरेशन कर सारा छूट जाएगा, ये एक सब छूटता है जब मरते हैं, एक बार में सब छूट जाता है। पूरा का पूरा बिजनेस पैक हो जाता है। चाहे आपने जितने शोरूम खोले हो, जितना पैसा इकट्ठा किया हो, जो कुछ भी किया हो, सब एक बार में पैकअप हो जाता है। सब 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 सारा कुछ खत्म हो जाता है मृत्यु जब आती है। और ज्यादा दिन नहीं बचा है, देखो 40 साल के तो हो गए हैं, कुछ ही दिन बाकी। लेकिन फिर भी हम फिर भी क्या एस्पिरेशन करना चाहिए, एक भक्त के हृदय में क्या चलना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, विमल वैष्णवे रति उपजिबे, वासना होई है शीना। कब ऐसा होगा कि जो ये शुद्ध वैष्णव हैं, उनके बारे में सुनने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए मेरे अंदर रति आ जाएगी, मुझे रुचि आ जाएगी। रति मतलब करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तब भी कम ही लगता है। करते रहे तब भी कम ही लगता है। रति का मतलब ये है कि हमेशा कम ही लगता है। मैंने कुछ कर नहीं पाए, हम तो कुछ कर नहीं पाए। वासना होई है शीना। शुद्ध वैष्णवों की सेवा करने से हृदय की जो वासना है वो खत्म हो जाती है। मैं तृष्णा, ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, इस ये चीज करना है, ये जो भूख सी लगी हुई है, ये शुद्ध वैष्णवों की सेवा करने से खत्म हो जाती है। मेरा फॉर्मूला नोट करें, सारे जितने भी जजेस हैं, सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब लोग नोट करें। ये फार्मूला शिला भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं। आप किसी की वासना नियंत्रण करना चाहते हैं ना, आईपीसी की धाराओं से नहीं होगा। आईपीसी की धारा से क्या होगा? वो तो बस ये बताएगी कि इस व्यक्ति को ये सजा दे देनी, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन करने का फॉर्मूला यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो विमल वैष्णव लोग हैं, उनकी सेवा में एक बार एक चोर व्यक्ति साधु संतों के संग में हो लिया। चोरी करने गया था, साधु संतों के संग में हो लिया साधु संतों के संग में। अब साधु संतों के संग में हो लिया, वहां पे जाता, प्रसाद खाया, उनका संग किया, देखा उनको एस्पिरेशन ऐसा ही, वैसे ही मन में आ गया कि यार ये भी बढ़िया जीवन है, लेकिन अब चोरी का बड़ा मन करे। तो रात में वो क्या करता, सारे बैग इधर उधर कर देता। तो साधु लोगों ने पूछा कि भाई हमारे पास कुछ है भी नहीं, तुम इधर उधर क्यों कर देते हो? तो बोले कि वो चोरी की आदत है, तो रात में ये सब कर देते तो ठीक रहता है। क्या एस्पिरेशन है, देखिए क्या एस्पिरेशन। चलो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, वैष्णवों की सेवा का एस्पिरेशन, शुद्ध वैष्णवों की सेवा का एस्पिरेशन, ये हृदय में है कि यही मैं, एक दिन आएगा कि मेरी इतनी रुचि आ जाएगी, कम ही लगेगा। कोई प्रभु जी हैं, माता जी हैं, जिनकी वैष्णव सेवा करना चाहते हैं। मैंने एक माता जी को देखा है हैदराबाद में मैं था, तो मैं और राधा प्रमोद लोग गए उनके घर पे। तो एपेक्स इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते थे प्रभु जी। तो माता जी इतना सेवा तो बहुत कर रहे थे, प्रसाद बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा कीर्तन किया हमने, थोड़ी देर। फिर उसके बाद
माता जी ने, उनके घर में लौकी हुई थी या कोई चीज उगी थी, बोली प्रभु जी ये ले जाइए सेंटर में काम आएगा। फिर उन्होंने अचार बनाया था, बोली वो भी ले जाओ प्रभु जी, थोड़ा ये भी ले जाओ। मतलब उनको कम ही लग रहा था। इससे ये भी पता चलता है कि सच में प्रसन्न करना एक कला है। एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ वैष्णव सर्विस एक कला है। एक भक्त, क्या एस्पिरेशन, शुद्ध वैष्णवों की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का, ये उसके मन में है। कब ऐसा होगा, है बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन मन में इच्छा क्या है? कब ऐसा होगा? सारे संसार जो जो भी है, मैं सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाएगा मेरा। मेरे घर का कुर्सी मेज जो कुछ भी है, हर चीज कृष्ण के भक्तों की सेवा में, उनको प्रसाद वितरण करने में, या फिर वो उनके बैठने में, ये सब चीजों में ये उद्धार हो जाएगा सारे घर का। इसको करने से क्या होगा? वासना होई है क्षीण, सारी वासना खत्म हो जाए। चाहते हैं ना काम वासना खत्म करना चाहते हैं? कौन कौन खत्म करना चाहता है? काम वासना, जिसको भी काम वासना बहुत है, तो ये बता रहे हैं क्या करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव अगर आपको नहीं मिले, मान लो शुद्ध वैष्णव आपको नहीं मिले, आप बोलें कि प्रभु जी हमको तो शुद्ध वैष्णव कोई मिल ही नहीं रहा, किसकी सेवा करें? तो शिल प्रभुपाद की सेवा कीजिए। किस प्रकार से? उनके आंदोलन को आगे बढ़ा करके किसी भी प्रकार से उनकी सेवा कीजिए। और कोई वैष्णव मिल जाए, शुद्ध वैष्णव कोई भी मिल जाए, उनकी सेवा कर सके, बहुत अच्छा। कुछ नगर नहीं मिलता है तो सबसे मिनिमम लेवल पे ये है कि कम से कम आप 2 घंटे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें। एक तरह से ये शुद्ध वैष्णव की सेवा होगी, तब काम वासना जाएगी। ये जो शॉपिंग करने की भूख लगी हुई है, ये जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा डांटने की भूख लगी हुई है, थोड़ी सी गलती कर देते हैं बहुत बड़ी सजा देने की इच्छा मन में हो रही है, मर्डर करने की भी इच्छा हो रही है, और ये जो भी बहुत ज्यादा तीव्र वासना की इच्छाएं हैं ये, स्त्री पुरुष आकर्षण, जिसके भी पास मिलने जाते हैं उससे आकर्षण हो जा रहा है, जिसको भी देख रहे हैं उससे आकर्षण हो जा रहा है। तो ये क्या है? वासना का लक्षण है। वैष्णव, शुद्ध वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी। शुद्ध वैष्णव को बुलाइए, उनकी सेवा कीजिए, इससे ये वासना जाए। तो आज हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने सिर्फ एक ही टॉपिक पे चर्चा किया। एक भक्त किस दिन का इंतजार करता रहता है? एक भक्त का वो दिन का इंतजार करता रहता ना, जैसे आईएएस का तैयारी करने वाला व्यक्ति ये सोचता रहता है कब मैं यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाऊं। फिर मैं अपनी मूंछों पे ऐसे ताव देते हुए फोटो खिंचवाऊंगा, और मेरे पापा लड्डू खिलाते हुए फोटो खिंचवाएंगे, लड्डू वाला फोटो न्यूज़पेपर में आ जाएगा, और जब लड्डू गिर जाएगा ताकि पापा का चेहरा अच्छे से दिख सके, मेरा चेहरा अच्छे से दिख सके। हम्म, तो व्यक्ति ये सब सोचता है ना कि कब ऐसा होगा। तो आज हमने यही चर्चा किया कि भक्त का एस्पिरेशन नेता बनने का नहीं, ये नहीं कि सबसे बड़ा गुरु मैं बनूंगा, सबको शिष्य बना लूंगा, सब मेरे नीचे, मेरे हिसाब से सब होगा दुनिया में, या मैं सबसे बड़ा बाबा प्रधानमंत्री भी मेरा शिष्य होगा। क्या एस्पिरेशन होना चाहिए एक भक्त का? शुद्ध विमल वैष्णवों की सेवा में रति, जिससे काम वासना खत्म हो जाती है। और ऐसा दिन एक दिन आएगा। और क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो यहाँ पे लगभग 10 चीजें बता रहे हैं। एक वैष्णव को किस दिन का इंतजार करना चाहिए, उस दिन का इंतजार करना चाहिए, कौन से वाले दिन का, वो बता रहे। तो कल इसको और हम चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन आपके मन में कुछ अगर? हाँ, अब हैंड रेज कर सकते हैं आप, अभी तक तो आपने हैंड रेज करके बोल सकते हैं। राजू प्रभु, जी प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी हम वृंदावन गए थे तो वहाँ पर कुछ नए भक्त भी आए थे। तो उनका हम्म। तो उनका पैर फिसल रहा था उस कुंड में। वो कुंड था हम्म। अप्सरा कुंड। हम्म। तो तो पीछे से वो कोई प्रभु जी नहीं बोल रहे थे कि अरे भाई क्यों जल्दी कर रहे हो इतना, अप्सरा बाहर आ जाए क्या, ऐसा है क्या, ऐसा बोल रहे थे। तो मैं बड़ा विचलित हो गया प्रभु जी की ऐसी जगह पे भी आकर के ऐसे नए लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये जो बातें हैं ये कहीं भी खत्म ही नहीं होते प्रभु जी। हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया करते रहते लोग, कुछ ना कुछ वो बातें करते रहते हैं। हम्म। बातें करते रहते तो आपको वो तो लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि हम ऐसे चीजों से प्रभावित ना हो, और अपना एक भजन कुटी बनाना चाहिए जिसमें आपका खुद का होना चाहिए। अगर फिर भी सहन ना हो तो इसी तरह से भक्तों से बात करके करना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उतने अच्छे से उनको आता नहीं है, तभी तो वो इस प्रकार से कर रहे हैं। तो रही बात, ये बात सही है कि हम ना उसी से झगड़ा करते हैं जो अपने बराबर वाला होता है। अगर वही कोई व्यक्ति, कोई बहुत बड़े व्यक्ति बोल दिए होते ना, हम कहते ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु जी बोल दी क्या। तो ये हमारा मन है, ये हमको चीट करता है, हमको कहता है कि देखो ये कमजोर व्यक्ति है, तुम्हारे बराबर का व्यक्ति है, लड़ लो इससे। अगर मान लो एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है ना, क्या क्या नाम है? कौन है बहुत ताकतवर, वो होते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या, खली प्रभु फाइटर जी। वाला है, खली, हाँ। खली। खली आकर के बोले अगर कि ऐसे करो, आप बोलेंगे हाँ भैया जो भी करो तुम ही करो, जय श्री राम। समझ रहे हैं? तो इस चीज को हम सहन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, इनसे तो बड़े ही हैं। वही कोई बड़ा व्यक्ति करता है ना, हम सोचते ठीक है भाई क्या करें, आप करिए, आप जो भी अन्याय करना है करिए। तो ये हमारा मन है, ये हमें टाइम वेस्ट कराने के लिए करता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह देह बनावा। बड़े भाग मानुष तन पाओ, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। ये इस संसार के भौतिक चीजों को वेस्ट करने में और शरीर का मेंटेनेंस करने में वेस्ट करने लायक नहीं है। आते ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे, यही सब काम करते रहेंगे, यही सब करने के लिए ये शरीर नहीं मिला। भजन भगवत प्राप्ति करने के लिए, नहीं तो ये मनुष्य शरीर चला जाएगा और फिर एक दिन बहुत रोएंगे। जब अंत समय आएगा तब मन में आएगा कि क्या करें, अरे समय चला गया, अब तो अब तो कोई हमें बचाने वाला नहीं। तो इसलिए वो जो भी कर रहे हैं बेचारे का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, क्या करें। तो आप इस चीज में मत पड़िए। और अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कुछ ऐसा, उसको एक बार जाके बोल सकते हैं। अगर वो अपने क्लोज है तो बोल सकते हैं, तो जी ऐसे बोलते हैं आपको, थोड़ा मुझे लग जाता है ना। या फिर उनके जो अधिकारी हैं उनको बोल सकते हैं। अपने काउंसलर को तो एक्सप्रेस कर ही रहे हैं। और तो ये सब करने से धीरे धीरे मन थोड़ा हल्का हो जाता है। और धीरे धीरे इस स्तर पे आना है कि हमको गलत आचरण करने वालों पर दया आनी चाहिए, ना कि विद्रोह करना चाहिए। कल एक भक्त मुझे बोलने लगे कि प्रभु जी अब मेरी भक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मुझे डायरेक्ट संन्यास ही दो आप। तो ऐसे व्यक्ति पर क्या होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति अगर कोई कुछ कह रहा है तो दया आना चाहिए बाबा, उसके ऊपर दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। वो तो बेचारे को पता ही नहीं कि जब कोई गलत आचरण करता है तो उसके ऊपर दया ना आना चाहिए।
है ना राजू प्रभु? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। सॉरी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो बहुत ऊंचा स्तर है, लेकिन दया आदा उस समय दिमाग नहीं काम करता। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? यू कैन हैंड रेज और अनम्यूट डायरेक्टली, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। आप लोग रिवीजन करते हैं? ये जो मैं बोलता हूँ उसको दोबारा सुनते हैं? ग्रुप में हैं आप लोग तो इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अभी शुरू शुरू में सुबह सुबह क्या रहता है कि जल्दी से सुन लेते हैं ना, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सबको उस दिन का इंतजार है, उस एक दिन का जब मेरे जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मेरे साथ होगी। समझ? क्या या फिर ये लोग एस्पिरेशन करते रहते हैं, भौतिक एस्पिरेशन में सब जगह फ्लैट होना चाहिए, या फिर कई बार जो लड़कियां होती है वो ये एस्पिरेशन करती हैं कि ऐसे स्मार्ट लड़के से मेरी शादी होगी ना, जब वो घोड़े पे चढ़ के आएगा और सहरा हटाएगा ना, मेरी आधी फ्रेंड्स बेहोश हो जाएंगी। ये सोच के हो जाए शादी करते, ऐसा मेरी शादी का कार्ड छपेगा ना, ऐसा कार्ड छपेगा, एक बोरी में जाएगा कार्ड। देखा? ऐसा कार्ड ये लड़कियां ऐसे एस्पिरेशन करती हैं। एक माता जी कौन मुझे बोल रहा था कि प्रभु जी बहुत जरूरी है कि जब मैं आऊं, वो ऊपर वो जो एक टेंट लेकर के नहीं चलते शादी में, देखा होगा आपने, टेंट पकड़ के चार लोग पकड़ते हैं ना, जैसे वो दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं वैसे अपनी बहन पे चढ़ाते हैं शायद, जो भी वो चढ़ाते हैं जब चादर चढ़ाते हैं। जब प्रभु जी जब चादर चढ़ाने लोग आए, लेके आए, तो नहीं, शायद चादर नहीं होती है, कुछ और ही होती है। अब ये सिस्टम अब चलने लगा, पहले तो शादी बड़ा टेंशन वाला काम होता था। 12 बजे 1 बजे पंडित जी बैठ जाते थे, रात भर लोग चाय पी पी करके कर रहे थे। अब दूल्हा दुल्हन का तो हरी बोल हो जाता था, सिंदूर कहाँ है, लिपस्टिक कहाँ है, मालूम नहीं। ऐसे दुल्हन जब सुबह विदाई होती रहती थी तो एकदम विदीर्ण अवस्था में, ऐसे पूरा एकदम ऐसा लगता था कि क्या हालत हो गई। अब आजकल शादी हो गई, 20-25 मिनट में ही कर देते हैं शादियां, पंडित जी लोग भी काफी सुपर फास्ट हो गए, फेरे भी नहीं करवाते आजकल तो। कहते हो गया, मैंने सुपारियों से फेरे करवा दिए। सुपारियों का, सुपारी मतलब ये दुल्हन सुपारी, ये दूल्हा सुपारी, और ये और यज्ञ कुंड भी नहीं बनाया, बस वो भी एक जो है कुछ वो रख दिया, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ समिधा टाइप की रख दी, और बोला बस इसी का हो जाएगा, उससे हो जाता है, उससे हो जाता है। उसी ने सुपारियों को घुमा दिया, इतना जल्दी शादी कर दिया। अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी।